जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज है 14 दिसंबर 2021। तो आज के इस वीडियो में हम 14 दिसंबर 2021 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 14 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स के सवालों को जरूर याद करिए, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो आपके आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो अगर दोस्तों आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस, आरएस, यूपीएससी, एसएससी या राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवालों को जरूर याद करिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला सवाल है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में हांगकांग देश है जिसने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। और इस पॉलिसी के तहत जो हांगकांग में आने वाले अमेरिका यात्री हैं वो उसको हांगकांग शहर में उच्चतम स्तर के संगरोध उपायों से गुजरना पड़ेगा। तो हाल ही में किसने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है? वो की है हांगकांग ने। अगला दूसरा प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी हरनाज कौर संधू हैं जो साल 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों खास बात यह है कि भारत के पास यह टाइटल है वो पूरे 21 साल के लंबे अंतराल के बाद आया है। सबसे पहले भारत में साल 2000 ईस्वी में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्सिटी के खिताब जीता था और अब साल 2021 में 21 साल बाद हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। और ये 70वां मिस यूनिवर्स खिताब था जो 12 दिसंबर को इजराइल देश में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत की हरनाज कौर संधू हैं, उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी हरनाज कौर संधू हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। और कितने साल बाद? 21 साल बाद। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं जिन्होंने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है। किसने की है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस राज्य में स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी हाल ही में पर्यटकों को गोवा की संस्कृति और इतिहास का भरपूर आनंद दिलाने के लिए परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जिन्होंने मोरमुगाओ बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है। किस राज्य में? वो क्या है? गोवा राज्य में। और किसने क्या है? केंद्रीय परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, पेटीएम बैंक को हाल ही में किसके द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक है जिसने हाल ही में पेटीएम बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। और पेटीएम बैंक्स को पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। और यह बैंक 33.33 करोड़ पेटीएम वॉलेट का समर्थन करता है जो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनको अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, जो रिजर्व बैंक की 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। और किसको? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ईएसजी रिपोर्ट लॉन्च की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी भारत की पहली एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन है जिसने
ESG रिपोर्ट लॉन्च की हैं। कौन सी एयरलाइन ने? इंडिगो एयरलाइन ने। और कौन सी रिपोर्ट लॉन्च की है? वो है ESG की रिपोर्ट। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, DRDO और किसने हाल ही में पोखरण रेंज में स्वदेश में ही निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पोखरण रेंज में स्वदेश में ही निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और इस मिसाइल को हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र और DRDO की प्रयोगशाला के समन्वय और उद्योगों की भागीदारी के साथ डिजाइन तथा विकसित किया गया है। तो हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना है जिसने पोखरण रेंज में निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी मिसाइल सफल का परीक्षण किया है। किसने किया है? DRDO और भारतीय वायुसेना ने। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर में जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दोस्तों ये थे 14 दिसंबर 2021 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक सवाल अभ्यास के तौर पर अब आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। तो दोस्तों देखते हैं आज का अभ्यास सवाल। तो आज का अभ्यास सवाल है, हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले इंडिया के 27वें सेना अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ऑप्शन है जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन सिंह, जनरल मनोज रावत, जनरल मनोज सिंह। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले इंडिया के 27वें सेना अध्यक्ष थे? और दोस्तों इन सभी सवालों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।